सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी 24 की नई वाली भर्ती में जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है उन सारे बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी का डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि एसएससी जीडी के फिजिकल टाइम पे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो उनके पास होने चाहिए। और दिन दोस्तों क्रूशियल डेट के बाद जो भी डॉक्यूमेंट बनाया गया जैसे कि एसी, एसटी, ओबीसी, डोमिसाइल, ये वैलिड होगा या दोस्तों उन्हें डीबी में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक एसी, एसटी, ओबीसी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनाया है। और बनाया भी अगर है एसी, एसटी, ओबीसी सर्टिफिकेट तो स्टेट लेवल का है, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है। तो क्या अब उन्हें डीबी में रिजेक्ट कर दिया जाएगा? क्या है दोस्तों, क्रूशियल डेट के बाद का डॉक्यूमेंट वैलिड होगा कि नहीं होगा, और फिजिकल टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जितना भी आपका डाउट है एसएससी जीडी की भर्ती को लेके सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो फिक्र ही क्या है, बात जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चल रहा है आपके साथ, आपका भाई है ना, टेंशन की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मैं दोस्त सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसएससी जीडी के क्रूशियल डेट के बारे में। क्रूशियल डेट के बाद का एसी, एसटी, ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो मैं दोस्त अगर हम लोग एसएससी जीडी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें, जिसमें दोस्तों साफ साफ मेंशन किया गया है क्रूशियल डेट से पहले का आपका एसी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिन दोस्तों आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद का दोस्तों जो सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड नहीं होगा, उन्हें डीबी में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीआरसी जो आपका होता है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, वो भी दोस्तों आपका तैयार होना चाहिए आपके क्रूशियल डेट से पहले। तो दोस्तों क्रूशियल डेट कब था एसएससी जीडी का? तो मैं दोस्त क्रूशियल डेट उसे कहते हैं जब आपका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होता है, और जो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट होता है उसे हम क्रूशियल डेट कहते हैं। मतलब दोस्तों अगर हम क्रूशियल डेट की बात करें एसएससी जीडी की, तो क्रूशियल डेट क्या है? तो वो जो आपका क्रूशियल डेट था मेरे दोस्त, वो था, आप यहाँ पे देख सकते हैं 31 दिसंबर 2023 आपका क्रूशियल डेट था एसएससी जीडी का। और इस डेट से पहले जिन बच्चों का भी दोस्तों एसी, एसटी, ओबीसी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है उनका तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जिन बच्चों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो अब उनका क्या होगा? क्या उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा या एक्सेप्ट किया जाएगा? तो मैं दोस्त अकॉर्डिंग टू अगर एसएससी की बात करें तो उन्हें उन सारे बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बट एसएससी के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है डीबी, तो 90% जितने भी सेंटर्स होते हैं ना हमारे ऑल ओवर इंडिया में, वहां पे दोस्तों बच्चों को रिजेक्ट नहीं किया जाता है। और ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैंने देखा है कि 90% जितने भी सेंटर है एसएससी जीडी के, वहां पे दोस्तों आपके क्रूशियल डेट के चक्कर में बच्चों को रिजेक्ट नहीं किया जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे सेंटर हैं जो दोस्तों क्रूशियल डेट से बाद का सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट 90% सेंटर जितने भी ऑल ओवर इंडिया में है, सारे सेंटर क्रूशियल डेट के बाद का भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर अभी तक आपने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोस्तों अगर फिजिकल के बाद भी बनाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बस कुछ ऐसे सेंटर होते हैं ऑल ओवर इंडिया में जो ऐसा एक्सेप्ट नहीं करते, कि रूल रेगुलेशन है कि आप एक्सेप्ट नहीं करना है आपको, लेकिन बाद बाकी 90% जितने भी सेंटर है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने आज तक एसएससी जीडी का जितना भी मेडिकल का आपका डीबी कवर किया है बच्चों का, बहुत सारे सेंटर्स का मैंने किया है, तो मुझे एक चीज का पता चला है कि वहां पे 90% जितने भी सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया में जहां पे एसएससी जीडी का डीबी होता है, वहां पे बच्चों को रिजेक्ट नहीं किया जाता है क्रूशियल डेट के चक्कर में। तो अब आपका जो मन में मिथ था कि एसी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमारा अभी तक नहीं बना है, क्या हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा डीबी में? तो मैं दोस्त अब तो आपने गलती कर दिया है तो अब आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 90% सेंटर्स में आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर अभी तक आपने क्रूशियल डेट आपका पार हो चुका है, आपने एसी, एसटी, ओबीसी अपना सेंटर लेवल का नहीं बनवाया है, तो अब तो दोस्तों टाइम पार हो चुका है, आप टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। 90% सेंटर में एक्सेप्ट हो जाता है। वो लोग समझते हैं कि बच्चा यार यहाँ तक आया है तो बहुत मेहनत से आया है भाई, उसने एग्जाम क्वालिफाई किया है, फिजिकल क्वालिफाई किया है। एक गलती के चक्कर में बच्चों को रिजेक्ट नहीं किया जाता है, 90% सेंटर्स में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कुछ इसके बाद आते हैं हम लोग सबसे बड़ा डाउट कि फिजिकल, एसएससी जीडी का जो फिजिकल होगा इसमें कौन से ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो हमारे पास होने चाहिए। क्या दोस्तों जो डीवी के टाइम डॉक्यूमेंटेशन होता है उससे पहले क्या फिजिकल टाइम भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होगा? क्योंकि एक नोटिस आया हुआ था, उस नोटिस के अकॉर्डिंग उसमें कहा गया था कि फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो दोस्तों फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपके फेक डोमिसाइल वालों का केसेस आया था, उसमें जो फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की बात लिखी गई थी उसका मतलब ये नहीं कि आपके फिजिकल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, नहीं मेरे दोस्त। वहां पे ये मेंशन किया गया था फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब ये है कि दोस्तों जिन बच्चों का भी फेक डोमिसाइल वाले पकड़ाए हैं
वो दोस्तों जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वेरिफिकेशन टाइम पे वहां का जो ऑफिसर होगा वो जाके वहां पे वेरीफाई करेगा वो एरिया में उनका घर है कि नहीं, रहने वाले हैं कि नहीं, और उसके बाद जाके दोस्तों उन्हें ज्वाइनिंग के बाद भी उन्हें भगा दिया जाएगा नौकरी से। तो ये होता है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका मतलब ये नहीं कि आपके फिजिकल टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। फिजिकल टाइम पे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब फिजिकल टाइम पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, अगर हम फिजिकल टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो फिजिकल टाइम पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो ज्यादा टफ नहीं है। आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड या वोटर कार्ड, कोई भी एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपके पास कोई भी एक आईडी होना चाहिए, किसी कोई भी हो, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, ठीक है। और बाद बाकी और भी बहुत से, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, इसमें आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम मेंशन होना चाहिए। और ये एक आईडी प्रूफ आपने दे दिया। इसके बाद दोस्तों आपको 5 फोटो लगता है। बाद बाकी दोस्तों और कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट बोल रहा हूं मैं, कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाता है। तो बस यही डॉक्यूमेंट होते हैं, बाद बाकी और कोई भी आपका डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा नहीं होता है। आपके आधार कार्ड, वोटर कार्ड और 5 फोटो, यही डॉक्यूमेंट होते हैं जो वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम मांगा जाता है, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है। बाद बाकी हम अगर बात करें SC ST OBC, उसके बाद दोस्तों आपके EWS सर्टिफिकेट, तो ये दोस्तों आपका जो है वो DV के टाइम पे मांगा जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। फिजिकल टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, जिन बच्चों को हाइट में दोस्तों छूट चाहिए उन लोगों के लिए दोस्तों एक गोरखा सर्टिफिकेट और डोंगरा सर्टिफिकेट और मराठा सर्टिफिकेट बनता है। उन लोगों को जब हाइट में छूट चाहिए तो वहां पे आपको गोरखा, मराठा, डोंगरा सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा, तब जाके आपको हाइट में छूट मिलेगी SSC GD में, नहीं तो आपको फिजिकल टाइम पे हाइट में छूट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जो हाइट में रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं उनको उनके पास गोरखा, मराठा, डोंगरा ये सब सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, और ये सारे सर्टिफिकेट का एनेक्सा भी दिया हुआ है। आप उससे दोस्तों सर्टिफिकेट बना सकते हो और SSGD की भर्ती में देने जा सकते हो। बाद बाकी मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया है। SSC GD की भर्ती मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्रूशियल डेट का बच्चों को टेंशन था, इस दोस्तों 90% सेंटर में क्रूशियल डेट का बाद कोई सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो जाता है। कुछ सेंटर होते हैं जहाँ पे किचिर किचिर होता है, बाद बाकी वहां के जो ग्रुप कमांडर वगैरह होते हैं उनसे आप सेटिंग वेटिंग करवा, मतलब बातचीत करने से वो समझ जाते हैं और एक्सेप्ट हो जाता है। तो बहुत कम केसेस में बच्चे रिजेक्ट होते हैं। हो सकता है दोस्तों SSC GD के टाइम में प्रीवियस ईयर में 1 से 2 सेंटर में ऐसा कुछ हुआ, वरना 99.5 सेंटर में तो एक्सेप्ट हो ही जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। और आपके फिजिकल टाइम पे कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा इसकी जानकारी मैंने दे दी है। अब दोस्तों आपको तैयारी करनी है फिजिकल की। और एक चीज बताना चाहता हूं, अब की बार SSC GD में जितने बच्चों ने भी एग्जाम दिया है उन सबका बहुत सारे बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं बना है, बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेटेड। क्या करें? तो जो बच्चे डिमोटिवेटेड, मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूं कि SSC GD की और एक नई भर्ती आ रही है 2024 में ही, अगस्त से इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। इसकी एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। और इसकी एग्जाम की तैयारी के लिए चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक मार्केट में आ चुकी है, जो कि SSC GD की गाइड बुक रहने वाली है। इसमें दोस्तों आपको मिलने वाले हैं 2800 प्लस बहुमूल्य क्वेश्चन, 5 आपको सॉल्व में मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया गया है। ये आपकी कंप्लीट गाइड बुक रहने वाली है, जो कि SSC GD 24 की और एक जो नई भर्ती आ रही है इसके लिए आपको कंप्लीट गाइड कर देगी। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे पैटर्न डाला हुआ है, तो आपको पूरी सहायता कर देगी। तो इस बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन कर दूंगा। और इन्हीं के साथ इनकी एक प्रैक्टिस सेट बुक आ जाती है। ये दोनों बुक दोस्तों आपको इसमें पूरी सहायता कर देगी। तो दोनों बुक को ऑनलाइन ऑफलाइन परचेस कर सकते हो और अपना SSC GD के नई वाली भर्ती में सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। अभी से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बाद बाकी दोस्तों मिलेगा, आप लोग उस टाइम पे एग्जाम की तैयारी करेंगे तो फिर मुश्किल होता है सिलेक्शन लेना, तो इसीलिए अभी से लग जाओ तैयारी में, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद बाकी दोस्तों फिजिकल की बात करें तो जिन बच्चों का भी अच्छा स्कोर आया है SSC GD, मैंने आपको बताया कि फिजिकल के लिए आपको दोस्तों कितने नंबर पे फिजिकल पे सिलेक्शन होगा, मैंने सारे स्टेट की जानकारी दी हुई है। बाद बाकी बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं सोच रहा हूँ कल एक और वीडियो ले आऊं आपके कट ऑफ को लेके, और वहां पे मैं आपको फाइनल बता दूं। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया हुआ है, पर फिर भी बच्चों के मन में डाउट है, तो कल एक फाइनल वीडियो बनाऊंगा फिजिकल को भी लेके, सारे बच्चों को फिजिकल का जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। फिजिकल में भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 किलोमीटर का रनिंग है, ठीक है, 24 मिनट का टाइम है। और जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा हो, मैं उन्हें साफ साफ बताता हूँ, अगर आपका फिजिकल के टाइम पे अभी 26 से लेके 27 मिनट का टाइम आ रहा है 5 किलोमीटर के लिए, तो मेरे दोस्त आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बहुत अच्छा टाइमिंग है और ये टाइमिंग ऐसे ही बना रहना चाहिए, टाइमिंग कमना नहीं चाहिए। 26-27 मिनट का जिसका भी आ रहा है वो आराम से 24 मिनट फिजिकल क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी उसके पास टाइम है अप्रोक्स 2 महीना का, 2 महीना नहीं मैं बोलूंगा कि अप्रोक्स हमारे पास टाइम है SSC GD की फिजिकल तैयारी करने के लिए। अभी भी 45 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो 45 दिन के टाइम पे आराम से आप 5 किलोमीटर का तैयारी कर सकते हो। जिन बच्चों का 26 में 27 मिनट आ रहा है उनका आराम से 24 मिनट में क्वालिफाई हो जाएगी। वहां बहुत सारे बच्चे होते हैं, भीड़ में दौड़ना होता है, तो क्वालिफाई हो जाएगा। और जिन बच्चों का भैया 30 मिनट, 35 मिनट,
40 मिनट आ रहा है। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि तैयारी आपको और अच्छे से करनी है और कैसे एसएसजीडी की फिजिकल तैयारी करनी है, इसके लिए एक दोस्तों सेपरेट वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें दोस्तों आपको खाने से लेके रनिंग के प्रैक्टिस तक, कैसे दोस्तों 5 किलोमीटर का रनिंग क्वालिफाई करना है, स्पीड दौड़ना है, स्लो दौड़ना है, इसके लिए कंप्लीट वीडियो लेके आने वाला हूं बहुत जल्दी। उस वीडियो में आपको पूरा दोस्तों रनिंग का तैयारी बताऊंगा, कैसे आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिकल की तैयारी बहुत कम बच्चे करते हैं और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर वीडियो बनाइए, बट मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है। मैं सोच रहा था कि रिजल्ट आने के बाद बनाऊं, बट छोड़िए, 45 दिन का टाइम बचा हुआ है। आपका वो भी फिजिकल होगा, वो इलेक्शन के बाद ही होने वाला है। फिजिकल डेट मैंने दोस्तों आज से करीबन 20 से 25 दिन पहले ही आपको वीडियो बना के बता दिया था कि आपका जो फिजिकल होगा वो दोस्तों आपके जून 12 तारीख से लेकर 15 तारीख के भीतर होने वाला है। उससे पहले आपके फिजिकल में कोई भी दोस्तों चांसेस नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी और आज भी वही जानकारी दे रहा हूं। तो अब तैयारी करनी है, मेहनत करना है और 5 किलोमीटर का रनिंग कैसे क्वालिफाई करना है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। पूरा दोस्तों एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला, इसमें आपको खाने पीने का, डाइट से लेके सब कुछ बताऊंगा और पूरा दोस्तों रनिंग क्वालिफाई करने की टेक्निक बताऊंगा। जो बच्चा 45 दिन के अंदर वो टेक्निक में दोस्तों मेहनत कर लेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या होता है ना, एसएसजीडी में हम लोग को डर लगता है कि 5 किलोमीटर रनिंग है, बहुत मुश्किल है, पर डर नहीं है मेरे दोस्त, ये क्या है ना, घबराहट है। 5 किलोमीटर रनिंग कुछ नहीं है। अगर आप लंबा लंबा स्टेप खोलो, एक ही सीक्वेंस में दौड़ो, तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। हम क्या करते हैं, जाने के टाइम स्पीड चल जाते हैं, आने के टाइम बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं। ना दोस्तों जाने के टाइम ज्यादा स्पीड जाना है, ना आने के टाइम ज्यादा स्लो करना है, एक मीडियम रेंज में अपने आप को रखना है। मेरा तो एक ही थ्योरी है कि जाने के टाइम अप्रॉक्स 11 मिनट के भीतर 2.5 किलोमीटर क्लियर करो, आने के टाइम आपके पास सेपरेट टाइम होगा, आप धीरे धीरे भी आओगे तो आराम से क्वालिफाई कर पाओगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जाने के टाइम में वो दोस्तों टाइम अच्छा टेकिंग ले जाते हैं, अप्रॉक्स 12 से लेकर 14 मिनट का टाइम ले जाते हैं, आने के टाइम के पास टाइम ही नहीं रहता, इसलिए फिजिकल में रिजेक्ट हो जाते हैं। और आपकी बार गर्मी भयंकर गिर रही है, 41 डिग्री सेल्सियस की गर्मी है मैं जहां पे हूं अभी फिलहाल, और आपके स्टेट में पता नहीं कितनी गर्मी होगी। और सोच लो जून महीने के टाइम पे आपका फिजिकल कराया जाएगा, उस टाइम पे कितनी गर्मी हो रही होगी। तो सोचो, तो मेरे दोस्त अभी से अगर मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। सुबह शाम 2 टाइम रनिंग करनी है। मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, इसमें डाइट वगैरह सब बताऊंगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। बाद बाकी मेहनत करनी है, फिजिकल तैयारी में लग जाओ, सोचना नहीं है और क्रूशियल डेट के चक्कर में अपना माइंड खराब मत करो। मैं हूं ना, आपको टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बाद बाकी क्रूशियल डेट का कोई उतना चक्कर नहीं होता है। 90% टाइम में क्रूशियल डेट के बाद का डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया जाता है, फिजिकल में यही डॉक्यूमेंट होते हैं। अब दोस्तों हार्ड आपको मेहनत करनी है और एससी एसटी जो ओबी सर्टिफिकेट है उसको आपको सेंट्रल फॉर्मेट बनाना है, ये चीज याद रखना। स्टेट फॉर्मेट में नहीं चलता है, वो आप फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद भी बनाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्रूशियल डेट से पहले का बनाना चाहिए था, बट अगर आपने गलती कर दी है तो अब इसका कोई भी दोस्तों कुछ नहीं हो सकता है। अब इसके बाद कहीं बनाओगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे अकॉर्डिंग 90% सेंटर्स में एक्सेप्ट हो जाता है और आपके भी सेंटर में जाओगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो तैयारी करो एसएससी जीडी की, और अब की बार जितना रगड़ा उतना तगड़ा, जान लगा के मेहनत करो यार, रगड़ दो अपने आप को। क्या है ना, शरीर को आप सोचोगे कि नहीं आज खट रहे हैं ना, कल दर्द दे रहा है तो हम सो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, क्या है मेरे दोस्त, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं बता दूं, शरीर को आप जितना रगड़ोगे ये उतना तगड़ा होते जाएगा, और जब शरीर तगड़ा होता है ना तो उसमें दर्द होता है। सोच लो जब आपके बॉडी में पेन हो रहा है ना, तो सोच लो आपने मेहनत की है यार, और जब बॉडी में पेन नहीं हो रहा तो सोचो आपने मेहनत नहीं की है। जब आप मेहनत करोगे तो आपके बॉडी में पेन होगा, और ये पेन ही दोस्तों आपको सिलेक्शन दिलाएगा, और ये पेन ही आपके बदन में वर्दी चढ़ाएगा। और जब आप ट्रेनिंग कर रहे होगे राइफल लेके, तो उस टाइम पे आपको फील होगा कि मैंने अपने यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी संघर्ष की है। वो संघर्ष भरा दिन आपको याद आएगा, और वो शरीर का पेन, वो कड़कती धूप में दौड़ना, वो अपने फैमिली के साथ झगड़ा करना, वो चाना गुड़ खा के मेहनत करना पागलों की तरह, और जब आपका रिजल्ट आए फाइनली, तो उस टाइम पे जो प्राउड फील होता है ना, अपने को पता है यार, जो एक बच्चा मेहनत करता है जब उसका सिलेक्शन होता है, तो वो जो मजा होता है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है और ना ही किसी चीज में है। तो मेहनत करो, वो मजा लो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। और मेहनत की है तो वर्दी हमारे बदन पे चढ़ी है, तू भी मेहनत कर, तेरे बदन पे भी चढ़ेगी। बट तेरे गांड में दम नहीं है और ना तेरे अंदर में दम है इतनी मेहनत करने की कि तेरे अंदर वर्दी चढ़ सके। मैंने मेहनत की है बोल के वर्दी चढ़ी है, और इस चीज का घमंड है मुझे, और जिंदगी भर एक घमंड रहना चाहिए आपके अंदर यार, कि जो मेहनत करता है ना उसके अंदर एक अलग एटीट्यूड होता है, और मैं चाहता हूँ कि वो एटीट्यूड आप सबके अंदर हो, जितनी मेरी वीडियोस देखते हैं। अब की बार रगड़ के मेहनत करनी है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, जान लगा दो या फिर जाने दो। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाइयों को, बड़ो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।